ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा हम बच्चों को दो विशेष बातों पर ध्यान खिंचवा रहे हैं। एक तो बाबा कहते हैं वर्तमान समय को देखते हुए हमें रहम दिल बनना है, और दूसरी बात बाबा याद दिलाते हैं कि दातापन के संस्कार धारण करने हैं, वरदाता देने वाले। तो रहम दिल आज की दुनिया को देखते हुए लगता है ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। थर्ड वर्ल्ड वॉर इज नॉट फार। तो बाबा कहते ऐसे समय पर हमारी जिम्मेवारी कौन सी है? तो बाबा कहते जो बाबा से हमें खजाने मिले हुए हैं, वो खजाने बाबा कहते आत्माओं को देते जाओ। क्यों? क्योंकि इस समय आवश्यकता है, उन लोगों को वो चीज चाहिए, और साथ ही साथ बच्चों में भी उमंग उत्साह है देने का। तो जितना जितना रहम दिल बन करके देते जाएंगे, उतनी बाबा कहते हैं उन आत्माओं को शक्ति मिलेगी। दूसरी बात बाबा कहते दाता बनना है। साइकिल की ओर बाबा कहते दृष्टि करो। थ्रू आउट साइकिल में तुम्हारा पार्ट देने का रहा है। अनादि रूप चेक करो, तो भी झाड़ के नीचे बैठे हुए हैं, और पूरे झाड़ को शक्ति प्रदान करते हैं ज्ञान योग से। फिर आदि रूप देखो। देवता का मतलब क्या होता है? देने वाला। तो देवता रूप में दिया है। भक्ति द्वापर मध्य को याद करो, तो वहां पर भी भक्तों की भावना को पूर्ण किया है। जो उनको चाहिए देते रहे हैं। फिर संगम का रूप देखो, तो भी हम कौन कहलाते हैं? संदेश वाहक। बाबा का मैसेज देते हैं। बाबा से हमें जो प्राप्ति हुई उसका अनुभव कराते हैं। तो थ्रू आउट साइकिल में बाबा कहते आदि मध्य अंत देने का काम किया है। तो वो दाता स्वरूप को बाबा कहते अभी इमर्ज करो। कैसे देना है? तो मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, 5 चीजों से देते रहो। मनसा शुभ भावना, वाणी के द्वारा तो ज्ञान देते ही है। मनसा वाचा अपने प्रैक्टिकल जीवन से संदेश देना है। जो भी हमारे संबंधी है, कांटेक्ट वाले हैं, उनको भी बाबा के नजदीक ले आना है। तो ये देने से क्या होगा? तो बाबा कहते तुम्हारे पुण्य का खाता जमा होता जाएगा। इतना पुण्य का खाता अभी हम जमा करें, सो नेक्स्ट साइकिल तो प्रॉब्लम नहीं है, परंतु उसके बाद आधा साइकिल भी आराम से बैठ के हम खाते रहे। तो ये 5 चीजों से पुण्य का खाता जमा बाबा कहते करना है, और वो तभी हो सकेगा जब दाता बनेंगे। तो 2 क्वालिटीज के पर आज बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं। एक तो रहम दिल बनना है, दूसरा दाता देने वाला बनना है। तो आज की बाबा की मुरली है 8 दिसंबर की। रिवाइज कोर्स की डेट है 13 फरवरी 2003। मुरली का टाइटल है वर्तमान समय अपना रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष करो। रहम दिल और दाता। तो आज वरदाता बाप अपने ज्ञान दाता
शक्ति दाता, गुण दाता, परमात्म संदेश वाहक बच्चों को देख रहे हैं। कितने भारी टाइटल्स दिए हैं। कैसे बच्चों को देख रहे हैं? जो ज्ञान दाता, ज्ञान देने वाले, शक्ति देने वाले, गुण देने वाले और भगवान के संदेश वाहक है। तो हर एक बच्चा मास्टर दाता बन आत्माओं को बाप के समीप लाने के लिए दिल से प्रयत्न कर रहे हैं। विश्व में अनेक प्रकार की आत्माएं हैं। कोई आत्माओं को ज्ञान अमृत चाहिए, तो कोई आत्माओं को शक्ति चाहिए, तो कोई को गुण चाहिए। आप बच्चों के पास सर्व अखंड खजाने हैं, तो हर एक आत्मा की कामना को पूर्ण करने वाले हो। दिन प्रतिदिन समय समाप्ति का समीप आने के कारण अब आत्माएं कोई नया सहारा ढूंढ रही है कि कहाँ से कुछ मिल जावे। तो आत्माएं ढूंढ रही है। तो आप आत्माएं नया सहारा देने के लिए निमित्त बनी हुई हो। सूक्ष्म अविनाशी आध्यात्मिक प्राप्ति कराने के लिए निमित्त बनी हो। स्थूल चीजें तो कोई भी दे देगा, लेकिन वो तो खत्म हो गई, फिर क्या, वही के वही हाल हो जाएंगे। नहीं, तो बाबा कहते ये गुण शक्तियों का दान बहुत बड़ा दान है। इसीलिए बाबा कहते आप आत्माएं नया सहारा देने के निमित्त बनी हुई हो। तो बाप दादा बच्चों के उमंग उत्साह को देख करके बहुत खुश है। एक तरफ आवश्यकता है, लोगों को चाहिए ये चीजें, और दूसरी तरफ बच्चों का उमंग उत्साह भी है। तो आवश्यकता के समय एक बूंद का भी महत्व होता है। जब भगवान को जरूरत है तब सहयोग करो, तो बाबा कहते कितना ऊंचा भाग्य बन जाता है। तो इस समय आपकी दी हुई अंजलि का संदेश का भी महत्व है। बल थोड़ा भी दियो, लेकिन बाबा कहते उसका महत्व बहुत बड़ा हो जाता है। लौकिक में भी देखो ना, जब जरूरत होती है ना, कोई मदद कर देता है तो पूरा लाइफ उस व्यक्ति को नहीं भूलते हैं। नहीं, तो जब बाबा को जरूरत होती है तब सहयोग करो। बाबा पूरा जन्म जन्मांतर नहीं भूलेगा, उसका रिटर्न हमें दे देता है। तो वर्तमान समय आप सभी बच्चों का एक तो रहम दिल और दूसरा दाता स्वरूप प्रत्यक्ष होने का समय है। आप ब्राह्मण आत्माओं के अनादि स्वरूप में भी दातापन के संस्कार भरे हुए हैं। इसीलिए इस कल्प वृक्ष के चित्र में आप वृक्ष के जड़ों में दिखाए गए हैं। जहाँ रूट्स है ना, वही ब्राह्मण बैठे हुए हैं ना झाड़ के चित्र में, क्योंकि जड़ द्वारा ही सारे वृक्ष को सब कुछ पहुंचता है। फिर आपका आदि रूप, अनादि से बाबा ने शुरू किया, फिर आओ आदि रूप, वो देवता रूप है। उसका अर्थ ही है देव अर्थात देने वाला। फिर आओ मध्य रूप में, द्वापर युग में, तो आपका मध्य का स्वरूप पूज्य चित्र है।
तो मध्य समय में भी पूज्य रूप में आप वरदान देने वाले, दुआएं देने वाले, आशीर्वाद देने वाले दाता रूप है। मध्य में भी दिया, भक्तों की जो भी इच्छाएं थी पूर्ण की। तो आप आत्माओं का विशेष स्वरूप ही दातापन का है। थ्रू आउट साइकिल बाबा कहते देने का काम किया है। तो ये बाबा कहते आपका नेचुरल स्वरूप है। तो अभी भी परमात्म संदेश वाहक बन करके विश्व में आत्माओं की प्रत्यक्षता का संदेश फैला रहे हैं। तो हर एक ब्राह्मण बच्चा चेक करो। क्या चेक करेंगे कि अनादि आदि दातापन के संस्कार हरेक के जीवन में सदा इमर्ज रूप में रहते हैं। दातापन के संस्कार वाली आत्माओं की निशानी क्या होगी? कौन सी निशानी उनके जीवन में दिखाई देगी? जो दाता है, देवता है, लेवता नहीं, देने वाले हैं, संतुष्ट होंगे। और क्या होगा? तो बाबा कहते दातापन के संस्कार वाली आत्माओं की निशानी है वो कभी भी ये संकल्प मात्र भी नहीं करते कि कोई दे तो हम देवे। नहीं, मेरा काम है, देते जाओ देते जाओ, आप ही एक दिन वो आत्मा ठीक हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं वो कभी भी संकल्प मात्र भी नहीं करते कि कोई देवे तो हम देवे। नहीं, निरंतर उसके भंडारे खुले होते। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों के दातापन के संस्कार को आज देख रहे थे। क्या देखा होगा? सोचो, सोच सोच के देते हैं या गिन गिन के देते हैं या कैसे करते हैं? तो बाबा ने क्या देखा? तो बाबा कहते नंबर वार तो है ही। कभी भी ये संकल्प नहीं करो कि ये हो तो ही मैं करूं। ये कंडीशन वाली फीलिंग्स नहीं रखो। दातापन के संस्कार वाले को सर्व तरफ से सहयोग स्वतः प्राप्त होता है। न सिर्फ आत्माओं द्वारा, लेकिन प्रकृति भी समय प्रमाण उसकी सहयोगी बन जाती है। ये सूक्ष्म हिसाब है कि जो सदा दाता बनता है उस पुण्य का फल समय पर सहयोग, समय पर सफलता उस आत्मा को सहज प्राप्त होता है। इसीलिए क्या करो? सदा दातापन के संस्कार अब इमर्ज रूप में रखो। मर्ज रूप में नहीं, इमर्ज रूप में बाबा कहते रखो तो पुण्य का खाता हमारा जमा होता जाएगा और वो पुण्य के खाते के अनुसार आत्माओं के द्वारा और प्रकृति के द्वारा सहयोग मिलता रहेगा। तो पुण्य का खाता 1 का 10 गुना फल देता है। बाबा की तो चोपड़े में उसका अलग कैलकुलेशन होता है। दुनिया का में 1 का 1 मिलता, बाबा कहते 1 का 10 गुना फल मिल जाता। तो सारे दिन में अब नोट करो। क्या नोट करेंगे? कि संकल्प द्वारा
वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य का खाता हमने कितना जमा किया। रोज रात को गुड नाइट करते ना बाबा को इसका चार्ट बताओ, हिसाब किताब बताओ। अभी कैसे बाबा कहते इन सब के द्वारा पुण्य का खाता जमा होगा, बाबा डिटेल में समझा रहे हैं कि मनसा सेवा भी पुण्य का खाता जमा करती है। विश्व की आत्माओं को जो योग का दान देते हैं ना, तो वो है मनसा सेवा। वाणी द्वारा भी किसी कमजोर आत्मा को खुशी में ले आना, परेशान आत्मा को शान की स्मृति में लाना, सेल्फ रिस्पेक्ट क्रिएट करना, दिल शिकस्त आत्मा को अपनी वाणी द्वारा उमंग उत्साह में लाना, संबंध संपर्क से आत्मा को अपने श्रेष्ठ संग का रंग अनुभव कराना। इस विधि से पुण्य का खाता आप जमा कर सकते हो। बाबा ने मेथड भी हम बच्चों को समझाई। इस जन्म में इतना पुण्य तुम जमा करते हो, कितना कितना, तो बाबा कहते इस जन्म में इतना पुण्य जमा करते हो जो आधा कल्प बैठकर पुण्य का फल खाते हो। जो बटोरा है ना, यूज कर रहे हैं, और आधा कल्प खाया, दूसरा आधा कल्प क्या किया, दिया। और आधा कल्प आपके जड़ चित्र आत्माओं को वायुमंडल के द्वारा उनके पापों से मुक्त कर देते हैं। भक्तों को जो चाहिए मूर्तियों के द्वारा, चित्रों के द्वारा ही तो उनको प्राप्ति होती है ना। जो भी बेचारी दुनिया की दुखी है, शांत आत्माएं हैं, तो उनको उनके पापों से मुक्त करते हो, यानी पतित पावनी बन जाते हो। तो बाप दादा आज हर एक बच्चे का जमा हुआ पुण्य का खाता देख रहे थे। कितना है बाबा की बैंक में जमा, कितना हुआ है, कितनी क्रेडिट है, तो आज बाबा वो चेक कर रहे थे। तो वर्तमान समय बच्चों का सेवा का उमंग उत्साह देख करके बहुत खुश हो रहे हैं। मेजॉरिटी बच्चों में सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है। सभी अपने अपने तरफ से सेवा के प्रैक्टिकल प्लान्स ला रहे हैं। इसके लिए बाप दादा बच्चों को दिल से मुबारक दे रहे हैं कि अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करते रहेंगे। सबसे अच्छी बात ये है, सबसे अच्छी बात कौन सी? सभी का संकल्प और समय बिजी हो गया। अच्छे काम में हमारा संकल्प और समय बिजी हो जाता है, तो पुण्य ऐसे ही तो इकट्ठा होता है ना। तो हर एक को लक्ष्य है, कौन सा लक्ष्य रखा है कि चारों ओर की सेवा से अभी सभी की उल्लाहना को पूरा करना है, ताकि लास्ट में आत्माएं हमें कंप्लेन नहीं करे कि भगवान जैसा भगवान आया और हमें पता नहीं चला। या तो बाबा कहते उनकी ये जो कंप्लेंट्स है उसको पूरा करना है। ब्राह्मणों के दृढ़ संकल्प में तुम देखो बहुत शक्ति है।
अगर ब्राह्मण दृढ़ संकल्प करे तो सोचो क्या नहीं हो सकता। बहुत पावर होती है ब्राह्मणों के संकल्पों में। क्योंकि कितने समय की हमारे जीवन में एक तो पवित्रता की ताकत है, दूसरी बाबा की ताकत है। तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल बन जाता। तो बाबा कहते सब हो जाएगा, सिर्फ योग को ज्वाला रूप बनाओ। पावरफुल योग चाहिए। योग ज्वाला रूप बन जाएगा तो ज्वाला के पीछे आत्माएं स्वतः आ जाएंगी, क्योंकि ज्वाला मिलने से उन्हों को रास्ता दिखाई देगा। जहाँ लाइट होती है ना, नेचुरल है, सब वही तो अट्रैक्ट होते हैं ना। तो बाबा कहते उनको रास्ता दिखाई देगा। अभी योग तो लगा रहे हैं, लेकिन योग ज्वाला रूप होना चाहिए, पावरफुल योग होना चाहिए। सेवा का उमंग उत्साह अच्छा बढ़ भी रहा है, लेकिन अंडरलाइन करनी है योग को ज्वाला रूप बनाने की। आपकी दृष्टि में ऐसी झलक आ जावे जो दृष्टि से कोई न कोई अनुभूति का अनुभव करे। बाप दादा को फॉरेन वालों ने ये जो सेवा की थी कॉल ऑफ टाइम वालों की, उसकी विधि बहुत अच्छी लगी। छोटे छोटे संगठन को समीप लाया। दादी जानकी ने ये शुरुआत की थी कॉल ऑफ टाइम। तो अभी इंडोनेशिया में था। तो इंडोनेशिया में अच्छा रिजल्ट रहा। यहाँ ऑकलैंड से भी एक भाई गया था। तो जो टॉप लेवल के वीआईपी है ना, उनको उसमें बुलाते हैं, सबको नहीं बुलाते, जो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होता है। तो ये भाई है, इमिग्रेशन का ऑफिसर है, तो वो सारे काम करता है। तो वो गया था ऑकलैंड से, तो बहुत अच्छा अनुभव करके आया। अभी दूसरा कॉल ऑफ टाइम फरवरी में कर रहे हैं, छोटे छोटे ग्रुप में। तो वो पाकिस्तान में हो रहा है। तो पाकिस्तान में लाहौर में रखा है, वहाँ की यूनिवर्सिटी में। एक भाई कांटेक्ट में आया है। तो दादी जानकी की तो बहुत दिल थी कि जहाँ से बाबा की सेवाएं शुरू हुई है ना, वहाँ पर सेवा होनी चाहिए। तो अभी कोई ऑफिशियल सेंटर तो है नहीं पाकिस्तान में, खाली वो सिंध एरिया में जहाँ भारतवासी रहते हैं वहाँ पर गीता पाठशाला है। तो थोड़े लोग इकट्ठे होते हैं, मुरली वगैरह सुनते हैं। तो अभी लाहौर में तो एक भाई है, वो पाकिस्तान का भी है कांटेक्ट में। तो हम उसको एनकरेज कर रहे हैं कि भाई तुम्हारे देश में ये प्रोग्राम होने जा रहा है, तो अच्छा है, आप ज़रूर उसको अटेंड करो। तो उसको भी नशा है, कहता है कि सिस्टर मेरे बहुत सारे कांटेक्ट है लाहौर में, तो मैं कोशिश करता हूँ अपने कांटेक्ट को वहाँ पर भेज सकूँ। तो देखो बाबा क्या कराएगा कमाल। तो बाबा कहते हैं, ये कॉल ऑफ टाइम को बाबा याद कर रहे हैं। ऐसे हर जोन, हर सेंटर अलग अलग सेवा करे, लेकिन कोई सर्व वर्गों का संगठन भी अब बनाओ। तो बाप दादा ने कहा था कि बिखरी हुई सेवा बहुत है, लेकिन बिखरी हुई सेवा से कुछ समीप आने वाली योग्य आत्माओं का संगठन चुनो और समय प्रति समय उस संगठन को समीप लाते रहो, उन्हों को सेवा का उमंग बढ़ाओ। तो बाप दादा देखते हैं कि ऐसी आत्माएं हैं, लेकिन अभी
वो पावरफुल पालना संगठित रूप में नहीं मिल रही है, अलग अलग यथाशक्ति पालना मिल रही है। अब संगठन में एक दो को देख करके उमंग आता है कि ये भी कर सकता है तो मैं भी करूंगा। नहीं, सेवाएं कोई करता है ना तो देख देख के उमंग आता है ना, तो मैं भी करूंगा तो फिर उसको उमंग आता है। तो बाप दादा अभी सेवा का प्रत्यक्ष संगठित रूप देखना चाहते हैं। बच्चे मेहनत तो अच्छी कर रहे हो, हरेक अपने वर्ग की, अपने एरिया की, जोन की, बस सेंटर की तो कर ही रहे हो। बाप दादा खुश होते हैं। अब बाबा कहते कुछ सामने लाओ। प्रवृत्ति वालों का भी उमंग उत्साह बाप दादा के पास पहुंचता है। प्रवृत्ति वाले माना जो घरों में रह रहे हैं और बाबा की सेवाएं करते हैं, उसका उमंग उत्साह बाबा के पास पहुंचता है। और डबल फॉरेनर्स का भी डबल कार्य में रहते सेवा में और स्वयं के पुरुषार्थ में उमंग उत्साह अच्छा है, ये देख करके बाबा खुश है। तो ब्राह्मण आत्माएं वर्तमान वायुमंडल को देख विदेश में रहते डरते तो नहीं हो, लगता है डर, उधर हो रही है वॉर ना, हम लोग तो सेफ है ये साइड वाले, लेकिन वहां रह रहे उनके अंदर तो कुछ कुछ होता होगा ना इजी नहीं है जो मिडिल ईस्ट में रह रहे हैं। अमेरिका ने भी कितने दुश्मन बनाए पूरी दुनिया में, मतलब जो वहां रह रहे उन लोगों को तो थोड़ा रहता होगा। कल क्या होगा, कल क्या होगा ये तो नहीं सोचते कि आखिर दुनिया का भविष्य क्या है। अब तो देखो परमाणु बॉम्ब छोड़ने के लिए भी तैयार हो गए हैं, यदि मिसाइल्स तो काम नहीं कर रही है, तो अभी परमाणु बॉम्ब्स के बारे में सोच रहे हैं। तो बाबा कहते कल जो भी होगा अच्छा ही होगा, ड्रामा में कुछ भी बुरा नहीं होना है, अच्छा है और अच्छा ही होना है। जितनी दुनिया में हलचल होगी उतनी ही आप ब्राह्मणों की स्टेज अचल होगी। हमारे अंदर में हलचल नहीं होनी चाहिए, बाहर भले हलचल हो, अंदर बाबा की स्थिति हमारी स्टेबल चाहिए, तो बाबा के डायरेक्शंस को कैच कर पाएंगे। तो बाबा कहते डबल विदेशी हलचल में है या अचल है? हलचल में तो नहीं है ना। कल कुछ भी हो जाए तो भी अचल है, स्टेबल है। तो आप ब्राह्मणों के ऊपर क्यों स्टेबल है? क्योंकि आप ब्राह्मणों के ऊपर परमात्मा छत्र छाया है, बाबा के कैनोपी के अंदर है। तो फिर बाबा कहते कुछ नहीं होगा। जैसे वाटर प्रूफ कितना भी वाटर हो, लेकिन वाटर प्रूफ के द्वारा वाटर प्रूफ हो जाते हैं, पानी की असर नहीं होती। ऐसे ही कितनी भी हलचल हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं परमात्मा छत्र छाया के अंदर सदा प्रूफ है। प्रोटेक्शन ऑफ कैनोपी है ना, तो उसमें सदा बाबा कहते सेफ है। आप तो बेफिक्र बादशाह हो ना, कि थोड़ा थोड़ा फिक्र है कल क्या होगा, चिंता नहीं है। बेफिक्र स्वराज्य अधिकारी बन, बेफिक्र बादशाह बनकर अचल
अडोल, सीट पर सेट रहो, सीट से नीचे नहीं उतरो। अपसेट होना अर्थात सीट पर सेट नहीं है तो फिर अपसेट है। स्वमान की सीट पर सेट नहीं होते ना तो अपसेट हो जाते। वो दादी सुनाती थी ना, घरों में कितने सारे सेट आ गए, डाइनिंग सेट आ गया, सोफा सेट आ गया है, वो ज्वेलरी का सेट आ गया, फिर भी माइंड अपसेट। वो सारे सेट किस काम के? या तो पहले बाबा कहते अंदर स्वमान की सीट पर सेट रहो तो अपसेट नहीं होंगे। सीट पर सेट जो होता है वो कभी भी स्वप्न में भी अपसेट नहीं होता। इस दुनिया की तो बात छोड़ो, ड्रीम में भी वो कभी अपसेट नहीं होता। तो माताएं क्या समझती हो, सीट पर सेट होना, बैठना तो आता है ना। बाबा सोमान की सीट की बात कर रहे हैं, हलचल तो नहीं होती है ना। बाप दादा कंबाइंड है। जब सर्वशक्तिवान आपके कंबाइंड है तो बताओ आपको क्या डर है? अकेले समझेंगे तो हलचल में आएंगे। अब जिसका साथी सर्वशक्तिवान है तो डर नहीं लगता ना। लौकिक में भी कोई पावरफुल व्यक्ति हमारे साथ साथ है, कहाँ डर लगता है ना। तो बाबा कहते हैं कंबाइंड रहेंगे तो कितनी भी हलचल हो लेकिन आप बच्चे अचल रहेंगे, ठीक है ना। तो सब माताएं कंबाइंड हो ना, अकेले तो नहीं हो ना। बाप की जिम्मेवारी है। अगर आप सीट पर सेट हो तो सारी जिम्मेवारी बाबा की हो जाएगी। अगर आप अपसेट हो तो बाबा आज माया को भी नहीं कह रहे हैं, अगर आप अपसेट हो तो आपकी जिम्मेवारी है ना। तो सेट रहो तो बाबा जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार है। तो आत्माओं को संदेश द्वारा अंजलि देते रहेंगे तो दाता स्वरूप में स्थित रहेंगे। तो दातापन के पुण्य का फल शक्ति मिलती रहेगी। तो चलते फिरते अपने को आत्मा करावनहार है और ये कर्मेंद्रियां करनहार है, उसके द्वारा कर्म करवाती है, लेकिन करवाने वाली आत्मा। तो ये आत्मा की स्मृति का अनुभव सदा इमर्ज रूप में हो। ऐसे नहीं कि मैं तो हूं ही आत्मा, नहीं, उस स्मृति को इमर्ज करो। याद दिलाना पड़ेगा बार बार, कैसी आत्मा हूं। तो मर्ज रूप में तो रहता है, लेकिन इमर्ज रूप में रहने से फिर वो नशा, वो खुशी और कंट्रोलिंग पावर आती है। मैं आत्मा, इसको कंट्रोल करने वाली करण करावनहार हूं। तो मजा आता है ना। क्यों? साक्षी होकर के आप कर्मेंद्रियों से फिर कर्म कराते हो। तो बार बार अब चेक करो। क्या चेक करेंगे? कि करावन हार होकर मैं आत्मा कर्म करा रही हूं, मालिक बन करके इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करा रही हूं। जैसे राजा अपने कर्मचारियों को ऑर्डर में रखते हैं,
और ऑर्डर से सारा कार्य करवाते हैं। ऐसे आत्मा भी करावनहार स्वरूप की स्मृति में रहे तो सर्व कर्मेंद्रियां उसकी ऑर्डर में रहेगी। फिर आंख को बोलो तुम्हें नहीं देखना है बुरा, आंख सुनेगी। कान को बोलो नहीं सुनना है, नहीं बेकार की बातें, तो कान भी सुनेगा। तो बाबा ये बात कह रहे हैं जैसे राजा अपने कर्मचारियों को ऑर्डर में रखते, ऐसे आत्मा करावनहार की स्मृति में रहे तो सर्व कर्मेंद्रियां ऑर्डर में रहेगी। फिर वो माया के ऑर्डर में नहीं रहेगी। बाबा कहते आपके ऑर्डर में रहेगी। नहीं तो माया भी तो देखती है ना कि करावनहार आत्मा अभी अलबेली बन गई है, नहीं सब कुछ छोड़ के बैठ जाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं माया भी देखती है कि ये न ज्ञान योग सेवा कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं ना। तो फिर क्या होता है, माया ऑर्डर करने लग जाती है, फिर गलत गलत ऑर्डर देती है। कभी संकल्प शक्ति, कभी मुख की शक्ति माया के ऑर्डर में चल पड़ती है। माया जो कराती है वही संकल्प आएंगे, जो अंदर में आएगा वो मुख से भी निकलेगा, फिर वो कर्म में भी आ जाएगा ना। इसीलिए सदा हर कर्मेंद्रिय को अपने ऑर्डर में चलाओ। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम तो चाहते तो नहीं थे लेकिन ये हो गया, ये बाबा कहते हमारा अलबेलापन हो जाएगा ना, केयरलेसनेस हो जाएगा। जो चाहते हैं वही होगा। अभी से राज्य अधिकारी बनने के संस्कार भरेंगे तभी तो वहां राज्य चला पाएंगे ना। पहले खुद के राज्य बनेंगे तभी तो विश्व के राज्य बन पाएंगे। तो स्वराज्य अधिकारी की सीट से कभी भी नीचे नहीं आओ। अगर कर्मेंद्रियां ऑर्डर पर रहेगी तो हर शक्ति भी आपका ऑर्डर मानेगी। अष्ट शक्तियों वाला हमारा चित्र है ना, तो बाबा कहते वो शक्तियां भी ऑर्डर मानेगी और जिस शक्ति की जिस समय आवश्यकता है उस समय वो शक्ति भी हाजिर हो जाएगी। ऐसे नहीं कि काम पूरा हो जावे और आप ऑर्डर करो कि हे सहन शक्ति आओ और वो आवे तब तक काम भी पूरा हो जाए। तो इसलिए बाबा कहते सब वो काम के पहले उसको ऑर्डर करो ताकि जब मेरे को जरूरत है तब वो शक्ति आवे। कई बार रॉन्ग शक्ति भी आ जाती है, बुलाते हैं सहन शक्ति को और आ जाती है सामना करने की शक्ति। तो यहाँ पर भी बाबा कहते थोड़ा ध्यान रखना है। तो बाबा कहते इन शक्ति, हर शक्ति आपके ऑर्डर पर जी हाजिर होगी क्योंकि ये हर शक्ति परमात्मा की देन है। तो परमात्मा देन आपकी चीज हो गई ना, हमारी चीज हो गई। तो अपनी चीज को जैसे भी यूज करो, जब भी यूज करो, ऐसे ये सर्व शक्तियां आपके ऑर्डर पर रहेगी। सर्व कर्मेंद्रियां आपके ऑर्डर पर रहेगी। इसको कहा जाता है, बहुत भारी टाइटल दिया है बाबा ने, इसको कहा जाता है स्वराज्य अधिकारी मास्टर सर्व शक्तिवान। ये हमारा टाइटल है।
तो बताओ, पांडव ऐसे हो ना, मास्टर सर्वशक्तिवान भी है, तो साथ साथ स्वराज्य अधिकारी भी है। ऐसे नहीं कहना कि क्या करे, मुख से निकल गया, लेकिन ऑर्डर किसने दिया? ऐसी वैसी बातें मुख से निकल गई, लेकिन बाबा पूछते ऑर्डर किसने दिया जो निकल गया? देखने नहीं चाहते थे, फिर भी हमने देख लिया। करना नहीं चाहते थे, फिर भी कर लिया। तो बाबा कहते ये ऑर्डर देने वाला कौन है? इसको अधिकारी कहेंगे या अधीन कहेंगे? अधीन कहेंगे ना, डिपेंडेंट आत्मा कहेंगे ना। तो अधिकारी बनो, अभी अधीन नहीं बनो। बाप दादा तो कहते हैं जैसे मधुबन में सब बहुत बहुत खुश हो, ऐसे सदा खुश आबाद रहना। रूहे गुलाब है, देखो चारों ओर सभी रूहे गुलाब, खिले हुए गुलाब है ना, मुरझाए हुए नहीं है, खिले हुए गुलाब है। तो सदा ऐसे ही खुश नसीब, खुशनुमा चेहरे में रहना। कोई आपके चेहरे को देखे और आपसे पूछे कि क्या आपको मिला है, तो बड़े वो भी खुश हो जावे। हरेक का चेहरा बाप का परिचय दे। जैसे चित्र परिचय देते हैं, ऐसे आपका चेहरा भी बाप का परिचय दे कि इनको बाप मिला है। समझा? फिर बाबा ने सबको याद किया। देखो, डबल विदेशियों को डबल नशा है। स्वराज्य अधिकारी सो विश्व अधिकारी, डबल नशा है ना। बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है अगर किसी भी ग्रुप में विदेशी नहीं होते हैं, तो बाबा को भी अच्छा नहीं लगता। विश्व का पिता है ना, तो विश्व तो चाहिए ना, सब चाहिए। अगर माताएं भी नहीं होती है तो भी रौनक नहीं आती। पांडव भी नहीं हो तो भी रौनक कम हो जाती। देखो, जिस सेंटर पर कोई पांडव नहीं होते, खाली माताएं हो तो भी अच्छा नहीं लगता। सब चाहिए क्लास में ना। सिर्फ पांडव हो और शक्तियां नहीं हो तो भी सेवा केंद्र का श्रृंगार नहीं लगता। दोनों चाहिए। बच्चे भी चाहिए। बच्चे कहते हैं हमारा नाम क्यों नहीं लिया, तो बच्चों की भी रौनक होती है। छोटे छोटे बच्चे कहते सबका नाम लिया, हमारा नाम नहीं लिया। तो अच्छा, ऐसे चारों ओर के सर्व स्वराज्य अधिकारी, सदा साक्षीपन की सीट पर सेट रहने वाली अचल अडोल आत्माएं, सदा दातापन की स्मृति से सर्व को ज्ञान शक्ति गुण देने वाले रहम दिल आत्माओं को सदा अपने चेहरे से बाप का चित्र दिखाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा खुश नसीब खुशनुमा रहने वाले रूहे गुलाब,
रूहानी गुलाब बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। बच्चों का भी याद, प्यार और नमस्ते। आज का वरदान है, कर्म योगी बन, हर संकल्प बोल और कर्म श्रेष्ठ बनाने वाले निरंतर योगी भव। कर्म योगी बन, हर संकल्प बोल और कर्म श्रेष्ठ बनाने वाले निरंतर योगी भव। कर्म योगी आत्मा का हर कर्म योग युक्त और युक्ति युक्त होगा। अगर कोई भी कर्म युक्ति युक्त नहीं होता तो समझो योग युक्त भी नहीं। अगर साधारण व व्यर्थ कर्म हो जाता है तो उसको निरंतर योगी नहीं कहेंगे। कर्म योगी अर्थात हर सेकंड, हर संकल्प और हर बोल सदा श्रेष्ठ हो। और श्रेष्ठ कर्म की निशानी है, कैसे पता चले कि हमारे कर्म श्रेष्ठ हो रहे हैं? तो उसकी निशानी है, स्वयं भी संतुष्ट रहेंगे, दूसरे भी संतुष्ट रहेंगे। ऐसी आत्मा निरंतर योगी बनती है। स्लोगन, स्वयं प्रिय, लोकप्रिय, प्रभु प्रिय आत्मा ही वरदानी मूर्त है। स्वयं प्रिय, लोकप्रिय और प्रभु प्रिय आत्मा ही वरदानी मूर्त है। आज की अव्यक्ति पॉइंट है, ब्राह्मण अर्थात समझदार। वे स्वयं सदा संतुष्ट रहेंगे, दूसरों को भी संतुष्ट रखेंगे। अगर दूसरे के असंतुष्ट करने से असंतुष्ट हो जाते तो संगम युगी ब्राह्मण जीवन का वो सुख नहीं ले सकते। तो शक्ति स्वरूप बन दूसरों के वायुमंडल से स्वयं को किनारे कर लेना अर्थात अपने को सेफ कर लेना, यही साधन है इस लक्ष्य को प्राप्त करने का। समझा? ऐसा समझदार ब्राह्मण बनना है। तो आज कौन सी बात याद रखेंगे? पापा ने बहुत सारी बातें बताई ना आज। हाँ, थ्रू आउट साइकिल बाबा कहते देने का ही काम किया है देवता बन करके। तो दातापन के संस्कार हमारे नेचुरल संस्कार है, नेचुरल क्वालिटीज है। फिर रहम दिल भी बनना है, क्योंकि समय बाबा कहते ऐसा चल रहा है आज ना। तो लोगों को चाहिए जो खजाने हमें बाबा से मिले हैं वो हम औरों को देवे, और देने का उमंग उत्साह भी तो है ना। तो बाबा कहते रहम दिल बन करके विश्व की आत्माओं को मदद करनी है। कैसे मदद करेंगे?
मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क के द्वारा मदद करके, सहयोग करके अपना पुण्य का खाता हम जमा करते हैं। कितना जमा करना है? आधा कल्प देने का आधा कल्प देते हैं और आधा कल्प खाते हैं। इतना जमा करो ताकि आराम से पूरा साइकिल निकल जावे। लास्ट साइकिल में भी किया है हमने वो काम, तो पूरा साइकिल आराम से बैठ के खाया ना। अभी टाइम आ गया है फिर से जमा करने का। तो बाबा कहते ऐसे पुण्य का खाता बढ़ाते जावे। ठीक, बाकी